हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी सेट थ्योरी की 9वीं क्लास है। आई नो थोड़ा डिफरेंस हो गया 8वें और 9वें लेक्चर के बीच में, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। लास्ट लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे और वेन डायग्राम में हम लोगों ने इंडिविजुअली सीख लिया था किस तरीके से हम टू सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो सेट ज्वाइंट सेट है तो, डिसज्वाइंट सेट है तो ए के कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी को कैसे दिखाते हैं और ए इंटरसेक्शन बी को कैसे दिखाते हैं। अब हम लोग वहीं पर सीख रहे थे, अगर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाना हो तो हम किस तरीके से दिखाएंगे। उसके अलावा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है और डी मॉर्गन्स थ्योरम भी। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोग को बता रही थी कि अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम सपोज दैट आपके लिए एग्जाम में प्रूव करने को आता है तो या तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हुए प्रूव करेंगे, और अगर क्लियर कट मेंशन नहीं किया है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तो आप वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। वेन डायग्राम स्पेसिफिकली आपके टाइम की बचत करता है, क्योंकि लॉजिकली भी हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को सुनते हैं और किसी चीज को हम देखते हैं तो ऑब्वियसली जो चीज हम देख के सीखते हैं वो चीजें ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहती हैं। तो वेन डायग्राम से जब आप सेट्स को और उनपे होने वाली ऑपरेशंस को सीखेंगे तो वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों का फिनिश हुआ था कि हम लोगों ने ए यूनियन बी को और ए इंटरसेक्शन बी को सीखा था किस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम पे दिखाएंगे। आज हम लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस, डी मॉर्गन्स थ्योरम और जो आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट रह गया था, आज हम उसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मालूम ही है हमको कि जब हम सेट्स को दिखाते हैं तो दिखाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सभी सेट्स जो हैं एक यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, तो उसे दिखाने के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करते हैं और उसमें हम यू लिखते हैं। ए यूनियन बी का मतलब आपका क्या होता है, वो सभी एलिमेंट जो आपके ए से बिलोंग करते हैं या बी से बिलोंग करते हैं और या फिर दोनों से बिलोंग करते हैं। तो सपोज दैट ये मान के चलते हैं जो जनरल कंडीशन है कि ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, तो ए यूनियन बी में कौन होगा, ए के सभी एलिमेंट, हम डॉट का यूज कर रहे हैं, एंड बी के सभी एलिमेंट्स। तो ये जो है डॉटेड एरिया जो है वो आपका क्या शो करता है, इस तरीके से हमने बताया था कि हम एक ब्लॉक बना लेंगे और ये डॉटेड एरिया हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना प्रेजेंट हो। तो जो एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं प्रेजेंट होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। और उसका कॉम्प्लीमेंट को हम किससे रिलेट करते हैं, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सभी सेट अल्टीमेटली कहाँ के पार्ट हैं, यूनिवर्सल सेट के। तो यानी कि जो ये वैकेंट एरिया है आपका वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द प्लेन एरिया represents the A union B. The plane area represents the complement of A union B, and the dotted area represents the A union B. इसे सिमिलरली हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका सेम होगा। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो आप देख सकते हैं सर्किल का वो कौन सा पार्ट है जिसके बिना ना तो सर्किल ए कंप्लीट हो रहा है और ना ही सर्किल बी कंप्लीट हो रहा है। ऑब्वियसली ये जो बीच का शेडेड एरिया है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे और लिखेंगे द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स द ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, वो सभी एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो।
तो ऑब्वियसली आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये सब कहाँ नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं। एंड उसके अलावा जितने भी बचे एलिमेंट हैं जिनको मिला के आपका यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो रहा है, वो किसका पार्ट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट्स आर रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो ये वाला एरिया है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप आपको वेन डायग्राम जो सिंपल ऑपरेशंस थी उनकी समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम ए डिफरेंस बी सीखेंगे और फिर उसके बाद हम सिमेट्रिक डिफरेंस सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज दैट आपको ए डिफरेंस बी निकालना है। इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी, इट्स मीन्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि ए डिफरेंस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो आपके प्योरली ए में प्रेजेंट हो और साथ ही साथ बी में ना प्रेजेंट हो। तो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे। अब ये पोर्शन जो आपका इंटरसेक्शन वाला है आपको मालूम है, लेकिन जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो आपका कॉमन है, ए में भी है और बी में भी है। लेकिन हमें सिर्फ कौन से एलिमेंट चाहिए, प्योरली वो एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है। तो ए में कितने हैं, सिर्फ ए, क्योंकि ये हिस्सा बी में भी आपका आता है तो हम उसे छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं जो स्लीपिंग लाइन से एरिया रिप्रेजेंट किया गया है वो आपका ए डिफरेंस बी को डिनोट करता है। इसी में अगर हम डॉट वाला एरिया देखिए आप, बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी डिफरेंस ए देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो आप ये देख सकते हैं ये जो डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बी डिफरेंस ए को। यानी कि एरिया शोन बाय द डॉट्स रिप्रेजेंट्स द एरिया कवर्ड बाय बी डिफरेंस ए। यानी कि उतने एरिया में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो आपके बी डिफरेंस ए से बिलोंग करेंगे। अब ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस से मिलाकर हमने एक ऑपरेशन सीखा था, उसको हम बोलते थे सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस को किस तरीके से दिखाएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस पे हमने एक थ्योरम भी देखा था कि सबसे पहले तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो आप प्लस का साइन बना के उसको सर्किल कर दें और या फिर ए और ऐसा ट्रायंगल बी, दोनों ही जो सिंबल्स हैं वो सिमेट्रिक डिफरेंस के सिंबल्स हैं। और सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। और इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डेवलप किया था कि ये इक्वल होता है ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि अगर हम ए का बी के साथ यूनियन करके उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं और उस इंटरसेक्शन में आने वाले एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मिल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग वेन डायग्राम से सीखते हैं। पहले हम ये पार्ट प्रूव करेंगे LHS और ये हो जाएगा आपका RHS, और देखेंगे किस तरीके से दोनों ही LHS और RHS द्वारा कवर किया गया जो एरिया है वो सेम है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। हियर A एंड B आर टू सेट्स। A डिफरेंस B यानी कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ओनली A नॉट B। अगेन यूनियन B डिफरेंस है, यूनियन को भी छोड़ देते हैं, पहले हम B डिफरेंस ए को निकालते हैं। तो बी डिफरेंस ए आपका कितना हो गया, ये, यानी कि वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में प्रेजेंट हो और ए में ना प्रेजेंट हो। तो अब हम कह सकते हैं कि एरिया शोन बाय द स्लीपिंग लाइंस रिप्रेजेंट द एरिया कवर्ड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसलिए हमने दोनों के लिए एक जैसी लाइंस का यूज किया है कि ताकि हम उनको कंबाइंडली शो कर सकें। तो आप देख सकते हैं स्लीपिंग लाइन द्वारा इधर जो एरिया कवर हो रहा है, इधर जो एरिया कवर हो रहा है, तो वो ए डिफरेंस बी के बराबर है, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के बराबर है। अब इसी में अगर हमको RHS प्रूव करना हो, ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी को दिखाने के लिए आप देखिए हमने स्लीपिंग लाइंस ली हुई हैं, पूरी इसको क्रॉस करती हुई चली जा रही है। तो ये आपको अब डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसमें से हमको इलिमिनेट करना है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम हटा देते हैं, यानी हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो कौन सा एरिया बचा, सिर्फ स्लीपिंग लाइन का। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है वो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी के बराबर है। तो इस तरीके से हम LHS बराबर RHS प्रूव कर सकते हैं। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी हम निकाल लिए, और एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को पहले हमने एज यूजुअल डेफिनेशन द्वारा निकाला है, और डेफिनेशन के बाद जो एक फॉर्मूला डेवलप हुआ था कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आपका ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, उसको शो किया। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि LHS और RHS में जो दोनों में एरिया कवर्ड है वो सेम है। तो देन LHS इज इक्वल टू RHS। दिस मीन्स कि A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A इज इक्वल टू आपका A यूनियन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन B के बराबर हो जाएगा। अगेन हम लोगों ने पढ़ा था डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम हमने बताया था कि आपका एग्जाम में भी प्रूव करने के लिए आता है, या तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हुए प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप वेन डायग्राम। अगर आपको एग्जाम में मेंशन किया है कि आप उसको अलजेब्रा की हेल्प से प्रूव करिए, तब तो आपको सेट बिल्डर का फॉर्म यूज करते हुए करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कोई भी प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं, तो वेन डायग्राम आई होप कि आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। LHS RHS लेते हैं, और वेन डायग्राम में भी हम पहले LHS से कवर्ड एरिया दिखाते हैं जो डिजायर्ड एरिया है, और फिर RHS में भी अपना डिजायर्ड एरिया निकालते हैं। और अगर दोनों एरिया आपस में बराबर होता है तो दिस मीन्स कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS आप देख लीजिए, ये एरिया जो आपका है वो आपका हो गया ए यूनियन बी। अगेन आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो बचा एरिया हो जाएगा वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन से मालूम है कि इफ x is element of A union B complement, then x is not the element of A union B. Then डॉट से रिप्रेजेंट किया एरिया है वो आपका ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है। अब नेक्स्ट हम RHS लेंगे। RHS में पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट शो करना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट शो करने के लिए हम डॉट्स का यूज करेंगे, यानी कि वो एलिमेंट जो ए में ना हो। इसमें बी का वो पार्ट भी आ जाएगा जो ए और बी दोनों में कॉमन नहीं है। तो यानी कि जो डॉट से हम शो कर रहे हैं एरिया वो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट करता है, शो करता है। अब अगेन आपको दिखाना है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट में कौन से एरिया हो जाएंगे, जो बी में ना हो। तो ये भी एरिया आपका बी में है, ये आपका बी में नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए हमने इस तरीके से स्लीपिंग लाइन आप ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो
डॉट द्वारा शो किया गया एरिया है वो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट है, और बी का कॉम्प्लीमेंट वो सब जो बी में ना हो। तो यानी कि जो हम इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो कॉमन एरिया है, अब हमको क्या चाहिए, यानी कि जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो आपका स्लीपिंग लाइन से शो किया जा रहा है। अब हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी जहां पर हमारे डॉट और स्लीपिंग लाइन दोनों ओवरलैप होंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिर्फ खाली एरिया है वो आपका किसको शो कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो और दोनों एरिया को जब हम कंपेयर करेंगे यानी कि तो वो आपका किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो इसी तरीके से हम वेन डायग्राम की हेल्प से डी मॉर्गन्स थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी आप अच्छे से घर पे भी प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट टॉपिक बस है आपका वर्ड प्रॉब्लम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। थैंक यू।